जो बाइडेन नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं और वहीं यमन ने इजराइल की लंका लगा दी है। सऊदी अरब ने इजराइल से दोस्ती करने से खुलेआम इनकार कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सभी को पता है, बीते 104 दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है। 25,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल अब तक इजराइल करवा चुका है। ये जानकारी मैं आपको हर रोज दे रहा हूं, बता रहा हूं वहां पर चल क्या रहा है। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सऊदी अरब ने इजराइल से कहा है कि वो इजराइल से तब तक दोस्ती नहीं करेगा जब तक फिलिस्तीन को हमेशा हमेशा के लिए आजाद नहीं कर दिया जाता। हिंदुस्तान लिखता है, जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीन को दर्जा नहीं तब तक दोस्ती नहीं। सऊदी ने इजराइल के सामने रखी दोस्ती की शर्त। पहले जो तमाम टीवी चैनल हैं, गोदी मीडिया हैं, गोदी भक्त पत्रकार हैं, ये लोग चीख चीख के चिल्ला रहे थे सऊदी अरब इजराइल से दोस्ती करना चाहता है। लेकिन अब सऊदी अरब का बयान सामने आया है। सऊदी अरब के प्रिंस ने कह दिया है वो तब तक इजराइल से दोस्ती नहीं करेंगे जब तक फिलिस्तीन को आजाद नहीं कर दिया जाता। यानी सऊदी अरब खुल करके फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया में लगातार इजराइल की बेइज्जती हो रही है। नेतन्याहू को मौत का डर सता रहा है। नेतन्याहू हर रोज की तरह आज सुबह से लेकर के अब तक, जब तक हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3 बार अपने बंकर को बदल चुका है। भागा भागा फिर रहा है क्योंकि उसे पता है ईरान ताकत दिखा रहा है। ईरान ने अभी एयर स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान में और ईरान ने बता दिया, नेतन्याहू तुम किस खेत की मूली हो। ईरान जब चाहेगा तब इजराइल को खत्म कर देगा। यानी ईरान के सामने इजराइल कुछ नहीं है। लेकिन नेतन्याहू को गलतफहमी है। गलतफहमी के शिकार नेतन्याहू हो गए हैं और नेतन्याहू का अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा है और ईरान बार बार बता रहा है सुधर जाओ, मान जाओ, कैमरे पर आओ, माफी मांग लो, वरना ना तुम बचोगे, ना तुम्हारी गद्दी बचेगी, ना तुम्हारा देश बचेगा। अगर कुछ बचेगा तो फिलिस्तीनी बचेंगे, फिलिस्तीन बचेगा और इजराइल पर भी फिलिस्तीनियों का कब्जा हो जाएगा। लेकिन नेतन्याहू की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था, हमारे देश में एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है। कहावत यही है कि जब कुत्ते की मौत आती है शहर की तरफ या फिर वो कुत्ता रोड की तरफ भागता है। नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में लोगों को मरवा रहा है और इसका अंजाम आज नहीं तो कल नेतन्याहू को भुगतना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है इसी महीने जनवरी 2024 में आप तक ये खबर पहुंच सकती है कि फिलिस्तीन पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया है। क्योंकि दुनिया के 160 मुल्क ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। वाजिद खान का ट्वीट है, ये लिखते हैं, यमन ने फिलिस्तीन के लिए इजराइल की लंका लगा दी। इजराइल का 99% तिजारत समुद्र के रास्ते से होता है। कई दिनों से इजराइल व्यापार ठप है क्योंकि लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को यमन ध्वस्त कर देता है। अब मजबूरन इजराइल को जंग बंद करनी पड़ेगी, वरना इजराइल की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। जिस गुमान में, जिस अहंकार में नेतन्याहू था, उसका अहंकार अब चकनाचूर हो रहा है और अपनी आंखों से देख रहा है कि नेतन्याहू की हेकड़ी दादागिरी उसकी आंखों के सामने ही निकल रही है। 104 दिन का वक्त गुजर गया, हमास मजबूत हो रहा है, इजराइल के सैनिकों को चुन चुन के मारने का काम कर रहा है और अब तक सैकड़ों इजराइल के सैनिकों को हमास ने बंधक बना लिया है। और खबर तो यहाँ तक है कि जो इजराइल के सैनिक बंधक बनाए गए थे, कई सैनिकों की मौत हो गई है, जान चली गई है। और वहीं जो लोग नहीं मर रहे हैं उन लोगों को हमास एक लाइन में खड़े करता है और सबको एक ही बार में उड़ा देता है, मौत के घाट उतार देता है। ये वहाँ की
स्थित है। अब आप सोचिए कि हमास मजबूत हो रहा है, नेतन्याहू का अहंकार बोल रहा है, और जो इजराइल के लोग हैं उन्हीं लोगों ने कह दिया कि वे लोग आईडीएफ में किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होंगे। इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि हिंसा के जरिए हिंसा को कभी नहीं रोका जा सकता। इसीलिए नेतन्याहू, मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, मुफ्त में सलाह दे रहा हूं कि अभी मान जाओ, कैमरे के सामने आ जाओ, फिलिस्तीनियों से माफी मांग लो, उनके सामने हाथ पैर जोड़ लो, हो सकता है फिलिस्तीनी आपको माफ कर दें। और अगर मानोगे नहीं, रुकोगे नहीं, तुम्हारा सत्यानाश होना तय है। और तुमको इस बात का अंदाजा तो है ही कि पूरी दुनिया में किस तरीके से तुम्हारी किरकिरी हो रही है और तुम बंकर क्यों बदल रहे हो, तुमको पता है। और यह भी बताया जाता है कि नेतन्याहू एक रूम में 3-3 हीटर तो जला करके बैठा हुआ है क्योंकि डर से उसे ठंड लग रही है। हालांकि इजराइल में इतना ज़्यादा ठंडी नहीं है कि 3-3 हीटर जलाना पड़े, ब्लोअर जलाना पड़े, लेकिन डर की जो सर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा भयानक होती है। और टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो, वो सर्दी कभी खत्म नहीं होती। और इसीलिए नेतन्याहू अब कांप रहा है, थर्रा रहा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बंकर बहुत छोटा सा है, 10x8 का बंकर है, एक बेड लगा हुआ है और उसी बेड पर नेतन्याहू सोता है और हर रोज बंकर बदल रहा है। अपने सुरक्षा गार्डों से कहा है कि किसी को भी जानकारी ना दी जाए कि नेतन्याहू कहां पर छिपा हुआ है। हालांकि इतना जरूर है, नेतन्याहू सीसीटीवी लगवा करके निगरानी कर रहा है कि बाकायदा कॉपी पेन लेकर के उन सैनिकों के नाम लिख रहा है जो हमास के हाथों मारे जा रहे हैं। वाजिद खान लिखते हैं, मुसलमान हो तो मायूसी मत रखो और वहां रास्ता बना देगा जहां आपको उम्मीद भी नहीं होगी। और वहीं कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी तस्वीर और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा जाइए आप मेरे लिए बिस्किट लेकर के आइए, पानी लेकर के आइए। उसके पापा जाते हैं बिस्किट लेने के लिए, पानी लेने के लिए, लेकिन जब थोड़ी देर बाद बच्चे के पापा वापस आते हैं पानी बिस्किट लेकर के, तो पता चलता है नेतन्याहू ने उनके बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया है। वे लोग हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं और बाप आता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, और ये चीख है, इसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है नेतन्याहू 25,000 से ज़्यादा कत्ल का जिम्मेदार है और अपनी आज़ादी के लिए लगातार फिलिस्तीन कुर्बानी दे रहा है। फिलिस्तीन के पास ना तो गोला है, ना बम है, ना बारूद है, ना उसके पास खुद की सेना है। हमास ही फिलिस्तीन के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है और अब तक 70% से ज़्यादा फिलिस्तीन अपनी लड़ाई जीत चुके हैं और बहुत जल्द ही फिलिस्तीन आज़ाद होने वाला है। और वहीं देखिए वाजिद खान का एक ट्वीट और है, लिखते हैं, गजा में मुजाहिदीन की 5,700 सुरंगों के प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग हैं। मुजाहिदीन की सुरंगों ने इजरायली अमेरिकी सेना को चौंका दिया है। मुजाहिदीन की सुरंगों की संख्या 350 से 450 मील के बीच है। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट सामने आई है। यानी जिस तरीके से अब लगातार इजराइल के सैनिकों को मारा जा रहा है, बताने के लिए काफ़ी है कि फिलिस्तीन आज़ाद होने वाला है। फिलिस्तीन को 70% ज़्यादा आज़ादी मिल चुकी है। जो आज़ादी 30% बची हुई है, बहुत जल्द ही वो भी आज़ादी मिल जाएगी और नेतन्याहू का खात्मा होना, इजराइल का खात्मा होना पूरी तरीके से तय हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हर बार की तरह आप लोग इस बार भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे देश की सरकार नरेंद्र मोदी भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।